घर ये सिर्फ चार दीवारें नहीं होती है ना, ये तो एक एहसास है, सुरक्षा का, आराम का। हमारी अपनी एक दुनिया जहां हम बाहरी दुनिया की टेंशन से दूर सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। लेकिन क्या ये सुरक्षा का एहसास सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम? चलिए, आज तीन ऐसी सच्ची और सच कहूं तो दिन दहला देने वाली कहानियों में उतरते हैं जो इस सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देंगी। अक्सर लगता है ना कि घर की दीवारें हमें महफूज रखती हैं, हमारे कंप्यूटर के पासवर्ड हमारी दुनिया को प्राइवेट रखते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? कभी कभी खतरा ठीक वहीं होता है जहां हम उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। एक लड़की है, अपने कमरे में है और कंप्यूटर के जरिए पूरी दुनिया से कनेक्टेड। कमरे में बस खामोशी है और कंप्यूटर स्क्रीन की हल्की सी रोशनी। लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वो MSN मैसेंजर पर अपने दोस्तों से चैट कर रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, वो अपनी एक प्राइवेट दुनिया में है। पर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी इस प्राइवेट दुनिया पर किसी और की नजर है। और फिर अचानक चैट में एक तथाकथित दोस्त उसकी हर एक हरकत के बारे में बताने लगता है। सोचिए जरा, उसने क्या खाया, वो कौन से खिलौने से खेल रही थी, एक एक डिटेल। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे लाइव देख रहा हो। तो ये सब हो कैसे रहा था? घुसपैठ की वजह थी उसका वेबकैम। एक छोटा सा वेबकैम जिसे वो बंद करना भूल गई थी। अनजाने में ही सही, उसने एक अजनबी को अपनी दुनिया में झांकने का दरवाजा खोल दिया था। इस एक घटना ने ना उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। आज भी उसके हर डिवाइस के कैमरे पर एक टेप लगा हुआ है, एक छोटा सा टेप जो उसे हर पल याद दिलाता है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी कितनी नाजुक हो सकती है। तो ये तो हुई डिजिटल दुनिया की बात, लेकिन खतरा सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, है ना? हमारी दूसरी कहानी एक 15 साल की लड़की की है जो घर पर अकेली थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक कि रात के करीब 9 बजे थे। वो अपना होमवर्क कर रही थी, कानों में हेडफोन थे, म्यूजिक चल रहा था। तभी टेबल से उसकी पेंसिल नीचे लुढ़क गई। एक बिल्कुल आम सी बात है ना, पर जैसे ही वो पेंसिल उठाने के लिए झुकी, उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिल रहा था। दरवाजा लॉक्ड था, लेकिन कोई बाहर से उसे खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। घर की वो शांति एक झटके में खौफ में बदल गई। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फौरन 911 पर कॉल किया और जो भी डिस्पैचर ने कहा उसे शांति से फॉलो किया। उसके इस सूझबूझ ने शायद उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ये सब कुछ बस कुछ मिनटों के अंदर हुआ। खतरे को भांपने से लेकर पुलिस के आने तक का समय, हर एक सेकंड कीमती था और उसकी समझदारी की वजह से ही एक बड़ी अनहोनी टल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब पुलिस ने बाहर जांच की तो उन्हें खिड़कियों के पास सिगरेट के टुकड़े और पैरों के निशान मिले। मतलब कोई उसे काफी देर से बाहर से देख रहा था। वो अकेली नहीं थी, उस पर नजर रखी जा रही थी। अक्सर हमें लगता है कि ऐसी घटनाएं रात के अंधेरे में ही होती हैं, पर हमारी आखिरी कहानी इस सोच को बदल देगी। ये बताती है कि खतरा कभी भी कहीं भी आ सकता है, यहां तक कि दिन के उजाले में भी। तो सीन कुछ ऐसा है, एक शांत सी सुबह है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन दरवाजे पर एक आदमी है जो पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा है, ऐसे जैसे अभी तोड़ ही देगा। दरवाजे पर जो आदमी था उसने कोई यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। बाहर एक अजीब सी सुनहरी कार सड़क को ब्लॉक करके खड़ी थी। साफ दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये वो रेड फ्लैग्स थे जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे ही पुलिस आई, वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। बाद में उन्होंने बहाना बनाया कि वो किसी एनर्जी कंपनी से थे, लेकिन उनका जो बर्ताव था वो किसी भी एंगल से एक कंपनी के कर्मचारी जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तो ये 3 अलग अलग कहानियां, 3 अलग अलग सिचुएशन, पर इन सब से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इन सबकों को एक साथ देखते हैं। पहली कहानी डिजिटल घुसपैठिए की। वो हमें सिखाती है कि हमारे असुरक्षित डिवाइस असल में अजनबियों के लिए खुले दरवाजे की तरह हैं। दूसरी कहानी दरवाजे पर खतरे वाली, ये बताती है कि अपने अंदर की आवाज, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना कितना जरूरी है। और तीसरी दिन दहाड़े धोखे वाली, ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो बात सीधी सी है, अपने आसपास सतर्क रहना होगा, चाहे वो वेबकैम को ढकना हो, दरवाजे पर हो रही किसी भी अजीब हरकत पर ध्यान देना हो, या फिर किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलने से पहले सोचना हो। हमारी सुरक्षा काफी हद तक हमारे ही हाथों में है। आज की दुनिया में जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया की सरहदें धुंधली हो चुकी हैं,
सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्राइवेट स्पेस को, अपने घर को, अपनी सुरक्षा को कैसे बचाएं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।